नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। नीट स्कैम को लेकर जो है बड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ में आपको बता दें, नीट स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को सुनवाई हुई। उसके बाद फिर 11 जुलाई को सुनवाई हुई है। फिर उसके बाद जो है अगला आदेश तक उसे टाल दिया गया है। आपको बता दें, नीट स्कैम में करीब 30 लाख से अधिक छात्रों को जो है भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से नीट स्कैम हुआ है, उसमें काफ़ी लोगों का जो है अभी गिरफ्तारियां भी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है संजीव मुखिया, जो कई मामले में वो जो हैं वो आरोपी माने गए हैं। और अभी हम गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में है, जहां पे छात्र संगठन के द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आज़ाद हुआ और मैं छात्र संगठन आइसा से हूँ। जी, क्या मांगे क्या क्या है? इस बार हमने देखा कि एनटीए किस तरीके से पेपर लीक हुआ। मैं खुद एक नीट का भी अभ्यर्थी हूँ और इस बार नीट या नेट? नीट और हमने देखा है किस तरीके से ये एनटीए जब से 2017 से आई, 2019 में इन्होंने लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है। हमने देखा है वो दौरान में अभी तक दिन पर दिन पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। और नीट जो इस तरीके का एग्जामिनेशन जिसमें गरीब बच्चे आते हैं, अब वो कहाँ से इतना फीस, उसका फीस आप जानिएगा कि 1500 फीस है। 1500 फीस देकर वो एग्ज़ाम देता बच्चा, और सामने ये पता चलता है एग्ज़ाम के अगले पिछले पहला दिन कि पेपर लीक है। तो इसमें मतलब एग्जाम सेंटर से निकले, बाहर आए हैं, रात में पता चलता है कि लीक। तो यहाँ यही तो न्यूज़ आ रहा है, यही हम लोग देख रहे हैं। एक ही सेंटर के 63 बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं? एक सेंटर है, एक रूम से एक रो में 8-8। जी जी क्या सवाल था? एक सेंटर से एक रो, एक रूम से ही एक रो में एक 8-8, ही 6-6, सेंटर से 8-8। एक ही सेंटर से 63 बच्चे टॉप किए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 है। ये सीधा सीधा सरकार धांधली करवा रही है और स्टूडेंट्स को पढ़ने से रोका जा रहा है। अगर हम लोग पढ़ लिए तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? आपकी मांगे क्या क्या होगी? हम लोग की मांगे है कि एनटीए को अभी बर्खास्त किया जाए पूरी तरीके से, क्योंकि एनटीए का जब से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि खाली पेपर लीक का मामला आ रहा है और इसमें बड़े बड़े नेता लोग का भी हाथ है। और फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पिछला भी एग्जामिनेशन बहुत सारा हुआ, उसमें वो असफल रहे इसको कंडक्ट करवाने में। तो हम लोग का यही आइसा छात्र संगठन और लेफ्ट यूनिटी यही मांग करता है कि ये पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उसके बाद नीट एग्जामिनेशन को फिर रिकंडक्ट करवाया जाए, एनटीए को पूरी तरीके से खत्म करवाया जाए। सबकी अलग अलग मांगे हैं। भैया, नाम क्या है? शाश्वत शेखर। क्या मांगे क्या होगी? एनटीए एनटीए जो है अभी वो प्रमुख हमारा डिमांड है कि एनटीए के स्टूडेंट जो 25 लाख अभ्यर्थी थे एनटीए के, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, उसको लेके हमारी मांग है कि एनटीए को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। एनटीए जो है कि अब अविश्वसनीय हो चुकी है, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। लगातार देश भर में जितनी भी परीक्षाएं एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हैं, उन सभी परीक्षाओं में कहीं ना कोई लूपहोल एनटीए के द्वारा निकल जा रहा है। एनटीए बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से परीक्षा कराती है। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे अभी मैंने लाइफ में अवेयर होना शुरू करते हैं, जैसे कि जो नीट के अभ्यर्थी जो हैं, तो उनके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगा कि मैंने उनका पेपर लीक कर दिया गया। तो उनके मन में क्या एक मैसेज आएगा कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो अथॉरिटी हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे भविष्य के साथ उसको ये करने का काम करते हैं, वो हमारे लाइफ को लेके एकदम सजग नहीं है। तो एनटीए जो है इरिलीवेंट हो चुका है। तो एनटीए को बर्खास्त कर दिया जाए और पुनः जो है जो नीट यूजी का एग्ज़ाम है उसको पुनः कराया जाए। कुछ छात्रों को 23 जून को जो एग्ज़ाम हुए, फिर उसका रिजल्ट आया, उसमें भी करीब लगता है 800 समथिंग के आसपास जो है लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पास हुए। तो कहीं ना कहीं आपने ये क्या लग रहा है कि अपने जो नाकामियां हैं, जो जिस तरह के गंदगी फैला रखी, उसको ढकने का तरीका क्या है? नहीं, ढकने का तरीका नहीं है। ये हुआ कि जैसे कि नहीं होता है कि मतलब अपने से सारा एक्शन लेना है और अपने किए को लिप-पोत करके उसको साफ कर देना। तो वही बोल रहे हैं ना, ढकने वही का नहीं, काम ढका नहीं जा रहा है उसको। जैसे कि आप बताइए कि जो 23 तारीख को जो परीक्षा लिया गया था, उतने बच्चों का परीक्षा लेके 1500 अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया गया था। उतने बच्चों का परीक्षा लेकर के पूरे जो 25 लाख विद्यार्थी जो हैं, उनके साथ न्याय हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये एक तरह का मतलब होता है कि अपना करनी छुपाने का तरीका उनके द्वारा ये है, और जो बाकी जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप रैंकिंग के हिसाब से देखिए ना कि पिछले साल जो नीट यूजी का जो ये था, नंबर था, माने जो बच्चा 680 या 90 नंबर लेके आता था, उसका रैंक रहता था, माने बढ़िया कॉलेज उसको मिल जाता था। लेकिन इस बार जिस बच्चे का 690-80 नंबर है, उसका 22,000 ऐसे करके रैंक जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से इससे जाहिर होता है कि
एनटीए में कहीं ना कहीं बड़े एक स्कैम का ये हो रहा है, और उस स्कैम में एक जो होता है ना सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार, उसमें आप एनटीए के जो चेयरमैन हैं, एनटीए के जो वर्किंग बॉडी है, और एनटीए के जो मतलब देखने वाले जो मेन शिक्षा मंत्री हैं, और इवन सरकार के जो लोग हैं, वो सारे लोग एक प्रोसेस वाइज उसमें जुड़े हुए हैं, और सबको जो लूट खसोट का जो पैसा पहुंच रहा है सारे सब लोगों तक पहुंच रहा है। संजीव मुखिया जैसे सारे जो लोग उसमें में मिले हुए जो है, मुन्ना भाई है, क्या आपको लगता है संजीव मुखिया से भी बड़े कोई बड़े मछली हैं? बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े। आप प्रदीप जोशी का अच्छे से जांच करा लीजिए, शिक्षा मंत्री का अच्छे से जांच करा लीजिए। बड़े मछली तो ये लोग हैं, ये तो छोटे छोटे मत समझिए कि एक सिपाही है, और सिपाही का क्या अहमियत होता है आप समझ सकते हैं। ये एक लाइनर की भूमिका में है, अपना छोटे छोटे स्तर से स्टूडेंट्स को ये किए, उनको अपने साजिश में फंसाएं, लेकिन मेन जो देख रेख हो रहा है, जिसके नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है, स्वयं धर्मेंद्र प्रधान है, और एनटीए के जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इनकी पूछताछ होनी चाहिए। प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे, क्योंकि ये गुंगी बढ़ी सरकार पिछले 10 सालों से तो छात्र नौजवानों के ऊपर लाठी बरसा रही है जब वो रोजगार मांग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर पर मतलब छात्र नौजवानों पर हमला चल ही रहा है, और ये एक अलग है कि ये जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं वो अब मेडिकल में जाने का सपना छोड़ देंगे। आप अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रश्न पत्र लीजिए, लीक हो गया आप उसका एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, तब आप मेडिकल सेक्टर में जाइए। यही कहना हुआ सरकार का।